जय श्री गणेश। आपको आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपको हम गणेश जी की पूर्ण कथा, कब से पूजा शुरू हुआ, कुछ छोटे छोटे उपाय और भी बहुत कुछ, पूजन सामग्री, कब है विसर्जन, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, सारा चीज बताएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको सारा समझ में आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी की तिथि 6 सितंबर यानी कल दोपहर 3:01 पर शुरू हो चुकी है और इस तिथि का समापन 7 सितंबर यानी आज शाम 5:37 पर होगा। गणेश स्थापना का समय 7 सितंबर यानी आज सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक है। चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना करते हैं और उन्हें विधि विधान से पूजन करते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। भारत के सभी त्योहारों में गणेश महोत्सव बड़ी ही खास होता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन भाद्र मास की गणेश चतुर्थी बहुत ही खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, यह अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इन 10 दिनों को गणेश महोत्सव के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर को यह पर्व अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। गणेश चतुर्थी की तिथि 6 सितंबर यानी कल दोपहर 3:01 पर शुरू हो चुकी है और इस तिथि का समापन 7 सितंबर यानी आज शाम 5:37 पर होगा। गणेश स्थापना का समय 7 सितंबर यानी आज सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक है। इसके लिए कुल 2 घंटे 31 मिनट का समय मिलेगा। इस बार गणेश चतुर्थी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। गणेश चतुर्थी इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग बनने जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी की पूजन विधि हम आपको बताते हैं। सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और पूजा स्थल की सफाई कर लें। एक चौकी तैयार करें, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद चौकी पर गणपति बप्पा को स्थापित करें। गणपति बप्पा को बैठाते समय अस्य प्रतिमा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाः क्षरन्तु च श्री गणपते त्वं सुप्रतिष्ठित वरदे भवेताम्। इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद गणपति बप्पा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, फिर बप्पा को भोग चढ़ाएं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और बप्पा की आरती करें। ध्यान रहे, पूजा के समय गणपति बप्पा को दुर्वा जरूर अर्पित करें। दुर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप चाहे तो गणपति बप्पा को दुर्वा की माला बनाकर भी पहना सकते हैं। को पूजन सामग्री बता देती हूँ। गणेश चतुर्थी के त्योहार में कुछ खास चीजों का इस्तेमाल होता है। इन चीजों में बगैर गणेश चतुर्थी की पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे गंगा जल, धूप, दीप, कपूर, मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी, लाल रंग का कपड़ा, द्रुवा, जनेऊ, रोली, कलश, मोदक, फल, सुपारी, लड्डू, मौली, पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि। आगे आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ की कथा तो आपको वीडियो पूर्ण देखना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्यों की जाती है गणेश चतुर्थी पर मूर्ति की स्थापना? गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों, मंदिरों और इत्यादि जगहों पर भगवान गणेश की मूर्ति और प्रतिमा लाकर बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश को अपने घर लाने, उनका पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। कुछ उपाय बता। धन की प्राप्ति के लिए उपाय। धन गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दुर्वा और फूलों की माला को अर्पित करें। साथ ही वक्रतुंडाय नमः, वक्रतुंडाय हूँ मंत्र का 54 बार जाप कराएं। और संकट के लिए उपाय। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और अपनी सभी बाधाएं दूर करने के लिए गणेश जी के आगे प्रार्थना करें। गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर को यह पर्व अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त हो जाएगा। इस त्योहार में पूजा विधि जैसे विस्तृत अनुष्ठान शामिल हैं, जिसमें
गणेश की मूर्ति स्थापित करना और उसकी पूजा करना और खुद को शुद्ध करने के लिए उपवास करना शामिल है। 7 सितंबर को शुभ मुहूर्त 11:25 से दोपहर 1:55 तक है। भक्तगण गणेश की मूर्ति को जल में विसर्जित करके उन्हें विदाई देने के लिए विसर्जन भी करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में 7 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 24 शनिवार से शुरू होगी। गणेश विसर्जन मंगलवार 17 सितंबर 24 को है। गणेश जी की स्थापना का समय मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त। गणेश पूजा करने का सबसे शुभ समय मध्याह्न के दौरान होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिन के मध्याह्न का समय होता है 24 के लिए मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त 11:04 से 1:35 बजे के बीच, जिसमें भक्तों को अनुष्ठान करने के लिए 2 घंटे 31 मिनट का समय मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद अगस्त सितंबर की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। त्योहार के 10वें दिन भक्तगण गणेश जी की मूर्ति को नाचते गाजते जल में विसर्जित करने के लिए जाते हैं। इस जुलूस को विसर्जन के नाम से जाना जाता है। घर में प्रतिमा कहाँ रखें? वास्तु विशेषज्ञों का सुझाव है कि गणपति को घर में रखने के लिए पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशाएं सबसे उपयुक्त है, क्योंकि कोशिश करें कि मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का निवास है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत एवं पूजन करने वाले व्यक्ति को तन मन से पवित्र रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिनों में भूल से भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गुस्सा करना, विवाद करना, परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति को पश्चिम, उत्तर, पूर्व या उत्तर दिशा में रखने की सलाह देते हैं। मूर्ति का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इससे लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। इसे कभी भी शौचालय या उससे जुड़ी दीवार के पास नहीं रखना चाहिए। घर में किस प्रकार के गणेश जी रखें? लकड़ी के गणेश माना जाता है कि लकड़ी की गणेश मूर्ति अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु लाती है। क्रिस्टल गणेश माना जाता है कि क्रिस्टल गणेश वास्तु दोष को दूर करती है। हल्दी गणेश मूर्ति घर में सौभाग्य लाती है। वास्तु के अनुसार आपके घर का मेन गेट दक्षिण उत्तर में है तो आप भगवान गणेश जी की तस्वीर या फोटो लगा सकते हैं। आपके घर का मेन गेट किसी और दिशा में है तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या फोटो ना लगाएं। भगवान गणेश को अक्सर घर में प्रवेश द्वार की ओर मुख करके रखा जाता है ताकि बाधाएं दूर हो और समृद्धि आए। भगवान और धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को आमतौर पर घर में समृद्धि आकर्षित करने के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर मुख करके रखा जाता है। घर में बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि घर के मंदिर में गणपति जी की मूर्तियों की संख्या 3, 5, 7 या 9 जैसी विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की 2, 4 या 6 जैसी सम संख्या में मूर्तियां रख सकते हैं। घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। गणेश जी की सूंड मैग्नेट पर गणपति बप्पा की प्रतिमा पर गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। वहीं घर के अंदर दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश जी की तस्वीर स्थापित करना चाहिए। इस चतुर्थी के शुभ अवसर पर भक्त अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग 5 या 7 दिन बाद मूर्ति विसर्जन कर देते हैं। प्रवेश द्वार पर कौन सी तस्वीर रखनी चाहिए? भगवान गणेश को समृद्धि और बुद्धि के देवता और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। इसलिए अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर मेन गेट पर के ऊपर भगवान गणेश की तस्वीर लगाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। गणेश चतुर्थी के दिन आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। संकट चौथ के दिन निर्जला उपवास के साथ फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मीठे फलों और जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर क्या खरीदें? माना जाता है कि गणेश जी की ऐसी मूर्ति लाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। गणपति की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि बप्पा की मूर्ति में मूषक जरूर होना चाहिए और उनके हाथों में मोदक भी हो। इस तरह की मूर्ति लाना बेहद शुभ माना जाता है। मोदक गणेश भगवान को बहुत प्रिय होता है, वहीं मूषक उनका वाहन है।
गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भूलकर भी गणपति की आधी अधूरी बनी या फिर खंडित मूर्ति की स्थापना या पूजा ना करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। गणपति पूजा में भूलकर भी तुलसी दल या केतकी का फूल का प्रयोग न करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति अलग अलग रंगों में मिलती है। घर में तरक्की के लिए सिंदूरी रंग की मूर्ति लगानी चाहिए। तरक्की के लिए सफेद रंग की मूर्ति रखना भी काफी शुभ है। हालांकि ध्यान रहे कि आप इस तरह की मूर्ति घर के दरवाजे पर स्थापित ना करें। पंडित के अनुसार गणेश जी के विराजमान करने के लिए ब्रह्म स्थान, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व कोण शुभ माना गया है, लेकिन भूलकर भी इन्हें दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कोण में यानी नेतृत्व में नहीं रखें। वास्तु के अनुसार मुख्य गेट पर गणेश जी की प्रतिमा लगानी चाहिए। गणपति को हम घर में कितने समय तक रख सकते हैं? तो आप अपनी पसंद और पारिवारिक परंपराओं के आधार पर गणपति को 1.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन या यहाँ तक कि अस्थायी रूप से भी रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट के ऊपर बंधनवार बांधना चाहिए। बंधनवार आम या अशोक के पत्तों से बना होना शुभ माना जाता है। मेन गेट पर हमें स्वस्तिक, ओम या भगवान गणेश की प्रतिमा लगानी चाहिए। ऐसा करने से शुभता में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट को नमन करें। उसके बाद अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दें। फिर घर और मुख्य द्वार की देहरी पर झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद मुख्य द्वार की देहरी को पानी से धो दें। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। वास्तु के अनुसार आप अपने घर के मेन गेट दक्षिण और उत्तर हो तो आप भगवान गणेश की तस्वीर या फोटो लगा सकते हैं। आपको सौभाग्य, धन और समृद्धि का स्वागत करने के लिए अपने घर के प्रवेश द्वार पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां और तस्वीरें रखनी चाहिए। प्रवेश द्वार पर रखी गई मूर्तियों के सामने मोमबत्ती, दिए और अगरबत्ती जलाना ना भूलें। भगवान गणेश को अक्सर घर में प्रवेश द्वार की ओर मुख करके रखा जाता है ताकि बाधाएं दूर हो और समृद्धि आए। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को आमतौर पर घर में समृद्धि आकर्षित करने के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर मुख करके रखा जाता है। आगे मैं आपको कथा बताऊंगी, लेकिन इससे पहले गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि बप्पा की मूर्ति में मूषक जरूर हो और उनके हाथों में मोदक भी हो। इस तरह मूर्ति लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है और मूषक उनका वाहन है। वहीं रंग की बताएं तो भगवान गणेश की सिंदूर के रंग की प्रतिमा घर में लाना उत्तम माना जाता है। तो आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। हर साल गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास में मनाई जाती है और इस दिन व्रत रखने के साथ भी बप्पा की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। गणेश चतुर्थी आज मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का बड़ा महत्व है। वैसे तो हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत आता है और इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, लेकिन भाद्र मास में आने वाली गणेश चतुर्थी अपने आप में खास होती है क्योंकि इस दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है, जिसकी धूम पूरे देश भर में देखने को मिलती है। इस दिन बप्पा को अपने घर में विराजित किया जाता है और 10 दिनों तक उनकी सेवा और पूजा की जाती है। इसके बाद बप्पा का विसर्जन किया जाता है। यहाँ बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत तो किया जाता है और पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में। शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से होगा और समापन 7 सितंबर शाम 5:37 पर। उदया तिथि के कारण गणेश चतुर्थी 7 तारीख को ही मनाई जा रही है, जिसके लिए मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:04 से दोपहर 1:34 तक है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बात उस समय की है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह हुआ था। इस विवाह में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों मुनियों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान गणेश को आमंत्रण नहीं मिला। जब बारात में सभी शामिल हुए तो भगवान गणेश के न आने का कारण पूछा, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव को न्योता दिया गया है और यदि गणेश उनके साथ आना चाहते तो आ जाए। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि गणेश जी भोजन बहुत ज्यादा करते हैं और हम किसी और के घर उन्हें भरपेट भोजन कैसे कराएंगे। इस पर देवताओं ने एक सुझाव रखा कि गणेश जी को बुला लेते हैं, लेकिन उन्हें विष्णु लोक की सुरक्षा करने को कह देंगे, जिससे वे बारात में नहीं जा सकेंगे। ऐसे में बुलाने का कार्य भी पूरा हो जाएगा।
और भोजन कराने से भी बचा जा सकता है। ऐसा ही किया भी गया और गणेश जी सुरक्षा के लिए रुक गए, लेकिन वे गुस्सा में भी थे। और इसी बीच जब नारद मुनि वहां आए तो बप्पा के गुस्सा का कारण जाना। इसके बाद उन्होंने गणेश जी को चूहों की सेना को भेजकर बारात का रास्ता खुदवाने की सलाह दी, जिससे सभी को गणेश जी की अहमियत समझ आई। बप्पा ने ऐसा ही किया और जब बारात का रथ गड्ढे में धंस गया तो हाथी को बुलाया गया। उसने गणेश जी की आराधना कर रथ के पहिए ठीक किए। इससे सभी को गणेश की पूजा का महत्व समझ आया और इसके बाद उनका विवाह बिना विघ्न के पूर्ण हुआ। इस तरह बप्पा विघ्न हरता भी कहलाए। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत की साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से 3 बार पार्वती ही जीती। तब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंच पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा की। 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय के यही व्रत पर विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुगदल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूं तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ,
क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उनका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती बहुत दुखी हुई, वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ पर जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीति पूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। जय श्री गणेश। आपको यह जानकारी उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी।